और भगवान श्री कृष्ण का आज का उपदेश और उस उपदेश से मिलने वाला आज का जो संदेश है, आइए हम सब उसमें शामिल होते हुए उसे मनन करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए समस्त मानवता के लिए संदेश दे रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। गुण कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की। इस सृजन का अर्थात इस वर्ण व्यवस्था के सृजन का कर्ता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता ही जानो। अर्थात मैंने गुण कर्म विभाग के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की है। यद्यपि इस कर्म विभाग का कर्ता मैं हूं, तो भी यह समझ निष्कामता के कारण कि मैं कर्ता होते हुए अव्यय अकर्ता हूं। अव्यय का अर्थ हुआ अविनाशी। आइए अब इस पर हम विचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जो व्यवस्था है उसके अनुसार समाज अलग अलग विभागों में बटा हुआ है और वह विभाग उसके प्रत्येक व्यक्ति के गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार वर्गीकरण है। और इस वर्गीकरण को आदिकाल से किया गया। हम लोग ये जानते हैं कि सर्वप्रथम शासक के रूप में मनु ऋषि जो थे, उन्होंने समाज को एक वर्ण व्यवस्था दी और उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे कहलाए। लेकिन श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि मैंने से मतलब वहाँ है कि भगवान ने ही, ईश्वर ने ही एक ऐसी व्यवस्था दी है जो गुण कर्म विभाग के अनुसार ये व्यवस्था दी गई। वेदों को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर जो कहा गया, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। समाज का एक बड़ा शरीर दिखाते हुए कहा कि समाज एक पुरुष की तरह मानिए और उस समाज का जो मुख है, सिर भाग है, वह जो ज्ञान जहाँ से मनुष्य को होता है, मनन होता है, चिंतन होता है, निर्णय लिए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, समस्त प्रकार के अच्छे बुरे का जहाँ से निर्णय होता है और अनेक तरह के चिंतन जहाँ से चलते हैं, उस सिर भाग को, गले से ऊपर वाला जो भाग है, इसे कहा गया समाज का ऐसा वर्ग, चिंतन मनन करने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला, ज्ञान जानने वाला, ज्ञान कराने वाला, निर्णय करने वाला, योजना बनाने वाला, व्यवस्था करने वाला, प्रबंधन करने में जो अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करता है, ऐसा जो वर्ग है वह एक वर्ग, उसको उन्होंने कहा ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत। समाज का यह मुख है जो ब्राह्मण कहलाएगा। बाहुराजन्यकृत, और जो इस शरीर की भुजाएं हैं, समाज का एक शरीर मान लिया गया, उसके बाजू क्या हैं, भुजाएं क्या हैं, बाह क्या है। अब सबसे पहले यह समझ लीजिए कि बाह का काम क्या है। आपकी भुजाओं में शक्ति तो है ही, और वो जो उंगलियां हैं सभी प्रकार के कर्म करने का कार्य करती ही हैं। लेकिन बड़ी बात, जब भी आपके शरीर पर कहीं पर भी कोई प्रहार करेगा या आप गिरेंगे,
चोट खाने की स्थिति जहां भी आएगी, तो वहां पर आपने देखा होगा कोई आपकी तरफ डंडा हिलाए तो आपके हाथ सामने आते हैं। सिर पर मार रहा हो तो हाथ सिर के ऊपर आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, गले पर आ जाएंगे। जहां भी प्रहार किया जा रहा है हाथ आगे आ जाएंगे। आप फिसलने लगे हैं तो जमीन की तरफ सहारा जहां से मिल सकता है उधर की तरफ हाथ चले जाएंगे। कहीं आपके शरीर में दर्द हो, हाथ वहां पहुंचेंगे। कहीं आपको बेचैनी हो रही हो, खुजली होती है, हाथ वहां पहुंचते हैं। आपके मुख में भोजन जाए, व्यवस्था और सहारे की आवश्यकता पड़ती है, तो यही हाथ हैं जो मुड़कर व्यक्ति के मुंह की तरफ जाते हैं। आपके लिए भोजन की व्यवस्था करने में सहयोगी बनने का कार्य तो भी यही हाथ करते हैं। इसे कहा गया जो रक्षण करे, प्रबंधन में जो सहायता करे, जीवन जीने में जो मदद करे और जो शौर्य दिखाए, बहादुरी दिखाए, वो एक शक्ति है, तुम्हारी भुजाएं हैं। उसे उन्होंने कहा बाहो राजन्य कृत। भगवान ने वह राजन्य क्षत्रिय रूप में, इसे ऐसे भी कहते हैं कि भगवान ने अपने शीर्ष भाग से ब्राह्मण को उत्पन्न किया, भुजाओं से उसने जो है क्षत्रियों को उत्पन्न कर दिया। लेकिन ऐसे अर्थ यदि हम करेंगे तो फिर किसी को छोटा बड़ा मानने लग जाएंगे। अर्थ सीधा यही है कि समाज एक पूरा शरीर है और भगवान ने उसमें मनन करना, चिंतन करना, ज्ञान की जो शक्ति है, उस रूप में परमात्मा ने एक वर्ग का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन सिर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाथ जाकर रक्षा करते हैं, वही तो खिलाते हैं, वही तो सारे चोट से, दर्द से बचाते हैं। वो इतने बड़ा कार्य करेंगे कि आपके पास तकिया नहीं है, कोहनी बन करके आपके सिर के नीचे जो लग जाए, आपको हर जगह बचाए, रक्षा करे। ऐसा प्रिय क्या हो व्यक्ति के जीवन में, उसका अपना कोई प्रिय चला जाए, ज़्यादा निकट का हो। लोग कहते हैं मेरा दायां हाथ, मेरा बायां हाथ, वो चला गया, और फिर व्यक्ति अपने आप को शक्तिहीन, श्रीहीन अनुभव करता है। तो इस रूप में समाज का एक वर्ग, जिसे कहा वो क्षत्रिय है, लेकिन बड़ी बात ये कि उसे ये कहा गया कि राज करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन नियंत्रण की शक्ति सिर के पास ही रहेगी। तो उसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो नियंत्रण करते हैं, वही तो समझाते हैं, वही सिखाते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक और स्थिति है, उरु तदस्य यद वैश्य। समाज का पेट, उसकी रचना हुई, उसे वैश्य कहा गया। हमारे गले से लेकर कमर तक का, कटी तक का जितना भाग है, उसको वैश्य कहा गया। और उनके कर्म बताए गए कि वाणिज्य कर्म उसे करना है, व्यापार करना है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपके शरीर में भोजन जाता है, यहीं पर हृदय भी है, और हृदय भी वही काम करता है। वो लेता भी है, साफ करता है और फिर बांट देता है। शरीर के अंदर से आते हुए खून की सारी सप्लाई उसके पास आती है, उससे फिर आगे सप्लाई होती है, उसी की ओर खून आ रहा है। और कमाल ये है, हृदय वाला भाग ही आदमी के घुटनों से नीचे और पांव से ऊपर, टांगों में भी एक भाग है, लेकिन वहां पंप कोई है नहीं, पर पंपिंग क्रिया हो रही है। आपका सारा खून नीचे जाता है, लेकिन यहां से ऊपर की तरफ फेंकना, वो भी तो एक कार्य है। और ये अद्भुत बात है, परमात्मा की कैसी व्यवस्था है कि आपके
घुटनों से नीचे और पांव से थोड़ा ऊपर जो टखने हैं, वहां पर एक ऐसी व्यवस्था भगवान ने दी है कि वो वॉल का काम भी करता है और पंप का काम भी करता है। खून को ऊपर की तरफ उछालता है, जिससे आपके शरीर में जहां कहीं आप देखते हैं, नहीं तो पाँव में खून बढ़ने लगता है, पाँव सूज जाते हैं। जिनके पाँव में कुछ चोट लग जाए, सूजन हो जाए, तो खून का फ्लो नीचे आता है, लेकिन जैसे फिर आदमी चलने लग जाता है तो फ्लो ऊपर की तरफ आता है। ऐसे आदमी को कहते हैं पाँव नीचे लटका के नहीं बैठना। लटका के बैठोगे, खून पाँव में आएगा, सूजन बढ़ेगी। तो ये लेना देना, जहां लिया भी जा रहा है, लेकिन ले किस लिए रहे हैं कि बांट दिया जाए और सबको जिस तरह मिलना चाहिए, ब्राह्मण को भी मिले, क्षत्रिय को भी मिले, और जो समाज का श्रमिक वर्ग है उसे भी मिले। सबको जो लेकर दे रहा है वो वाणिज्य कर्म कर रहा है, उसको कहा वो वैश्य है, वो पेट है। अब आखिर में आता है कि कमर से नीचे वाला भाग जिस पर आप टिके हुए हैं, पदभ्याम शूद्रो अजायत, उससे एक चौथा वर्गीकरण किया गया कि समाज का एक भाग वह है जिस पर समाज टिका हुआ है। समाज उस पर टिका हुआ है तो वह स्तंभ है। आपके पांव उसी पर तो आप टिके हैं, उसी से तो आप चलते हैं। जो प्रार्थनाएं ध्यान में कराई जाती है ना, उनमें एक प्रार्थना ये भी होती है कि तू मुझसे अपना रिश्ता जोड़ भगवान। ये मेरे हाथ तेरे हैं, ये तेरे उपयोग में आए और तेरी इच्छा पूरी करे। मेरे पांव को तू अपना बनाते हुए इन्हें आज्ञा दे कि इन्हें किधर चलना चाहिए, और मेरे मस्तिष्क को भी तू अपना बना कि इसमें वही विचार उठें जो तेरी तरफ लेकर जाएं, और तू वही कराना जिसके लिए मुझे जीवन दिया गया। और ये जो हृदय है, इसमें तू आकर बैठ और इसमें तेरा प्रेम प्रकट हो, जिससे उस प्रेम को जब मैं संसार में बांटूं तो तेरी ही अनुभूति हो, मेरे अंदर का आसुरी भाव निकल जाए। ये बड़ी अद्भुत प्रार्थनाएं हैं जो ध्यान में बैठकर व्यक्ति करता है और अपने आप को परमात्मा को समर्पित करता है, और फिर खुद नहीं चलता, उसको भगवान चला रहा होता है, उसकी प्रेरणा से वो चल रहा होता है। उसके कार्य जो है फिर वो भगवत कार्य हो जाते हैं, उसी को दिव्य कर्म कहा गया। लेकिन मैं फिर आपको ये बता रहा हूं कि जो जिस पर समाज पूरा टिका हुआ है, वो जो श्रमिक वर्ग है, जो पांव से कहा शूद्र, शूद्र को इतनी ज्यादा नफरत दे दी गई, हे दृष्टि से देख लिया गया, शूद्र कह नहीं गाली बन गई। बड़े दुख की बात है। आप जरा सोचकर देखिए, ब्राह्मण सिर है, उसे तप करने का मौका दिया गया कि तुमने तप करना है। उसके अंदर गुण दिया गया, वो सत्व प्रधान है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, ज्ञान सामने हो और धन सामने हो तो ज्ञान को जो महत्व दे और धन को कहे वो तो मिल ही जाएगा, गुजारा तो हो ही जाएगा, लेकिन ज्ञान पाना, ज्ञान बांटना, समाज को जागृत रखना, चेतित रखना, ये मेरा कर्तव्य है, मैं उसमें लगा हुआ हूं। इसलिए बुद्धिजीवी लोग, समाज को जगाने वाले लोग, वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो ज्ञान के लिए जीवन लगाए हुए हैं। इस रूप में वो ब्राह्मण कहलाएंगे, वहां वो पूजनीय है। और जो कर्तव्य को सबसे ज्यादा महत्व दे, द्रव्य लाभ को, रुपए पैसे को बाद में गिने, अपनी जान की बाजी लगा दे, वो वहां 50,000 की नौकरी करने के लिए किसी सियाचिन ग्लेशियर में या दलदली जमीन में या रेगिस्तान की 48 डिग्री तापमान जहां पर है, वहां अगर खड़े हैं तो 50,000 की नौकरी करने के लिए नहीं गए हैं। कर्तव्य और भारत माता के सपूत बनकर, अपने देश के वीर बनकर, वीरत्व को प्राप्त करके वहां खड़े हुए हैं। तो वहां पैसा महत्वपूर्ण नहीं है,
ऐसा तो कोई भी पनवाड़ी की दुकान खोल लेगा, दही बल्ले बेच करके कमा लेगा, उससे ज़्यादा कमा लेगा। कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी कमाई उसका कर्तव्य है। उसकी कमाई के अनुसार, किसी की कमाई के अनुसार उसे सम्मान नहीं दिया जाता, उसके कर्तव्य पालन के अनुसार ही उसको सम्मान दिया जाता है। इसी रूप में कहा गया कि जो वैश्य है उसके सामने द्रव्य लाभ महत्वपूर्ण है और इसको फिर वो कर्तव्य मानकर समाज के कल्याण पर ध्यान देता है। क्योंकि अगर हार्ट अपने पास ही खून रख लें और पेट अपना भोजन अपने पास रख लें तो इसे बीमारी माना जाता है, और उस बीमारी में न पेट जिंदा न शरीर जिंदा, कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा। समाज को सुरक्षित रखना है तो लो भी सही, लो इसलिए कि लौटाया जा सके, इसलिए वहां दया को, धर्म को बड़ा महत्व दिया गया। शूद्र एक वर्ग माना गया, द्रव्य लाभ के लिए नहीं, वह भी श्रम देता है, परिश्रम करता है और समाज का स्तंभ बनकर उसे स्थिर रखता है, उसे टिकाए रखता है। ये चार वर्ग मिलकर समाज का कल्याण करते हैं। इसी को अगर आप दूसरे ढंग से कहें तो एक हो गया नॉलेज पावर। जो नॉलेज पावर है वो ब्राह्मण वाला रूप है। दूसरा दंड शक्ति, मतलब जो नॉलेज पावर है उसे हम ज्ञान शक्ति कहेंगे। ज्ञान शक्ति, दंड और रक्षण शक्ति। दंड और रक्षण शक्ति यह माना जाएगा क्षत्रिय के लिए। उसे आप अगर इंग्लिश में कहें मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर। इसमें रक्षण भी आ जाएगा, मिलिट्री सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति। तीसरे नंबर पर वित्त शक्ति कहिए तो वो तो एक ही शब्द में अनुवाद किया जा सकता है, जिसको आप मनी पावर कहेंगे। और चौथी शक्ति जो है उसे आप श्रम शक्ति कहेंगे, परिश्रम, श्रम, उसको आप लेबर पावर कह लीजिए। तो इस तरह से ये चार वर्ग समाज के, इस समाज का एक पूरा ढांचा नहीं, एक शरीर है जिसके आधार पर संसार चलता है। और इसमें जो सबसे बड़े आनंद की बात है कि जब किसी की नीति, उसके कर्तव्य कर्म, उसकी दानशीलता, उसके परिश्रम को सम्मान देने की बात आएगी तो दो तरह से अपने यहां सम्मान दिया जाता है। मिलिट्री वाले ये कहते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो आप मिलिट्री वाले लोग देखें या जल सेना हो, सभी में कहा जाता है कि ये जो सिर से जहां हमारी भौवें हैं, इससे ऊपर वाला जो भाग है, कहते हैं यहाँ ब्रेन है, तो इसी को सैल्यूट होना चाहिए। तो इसलिए यही सैल्यूट होता है कि तुम बड़े हो, तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन सम्मान किसे दोगे? इसे। लेकिन भारतीय परंपरा में कुछ अलग ही बात है। वो कहते हैं पूरा शरीर सम्मानित हो गया, और कोई व्यक्ति कितना भी पूजनीय क्यों ना हो गया हो, सिर पर कोई हाथ नहीं मारेगा, चरण ही जाकर छुएगा। सम्मान उसका जिस पर सब टिका हुआ है। इसलिए शूद्र तो कहा जाता है, लेकिन सम्मान जो है समाज में अगर दिया गया तो चरणों को छूकर उसे सम्मान दिया गया। दुखद बात यह हो गई जब आपने उस चौथे चरण का अपमान करना शुरू कर दिया तो आपका समाज टूट गया। चलते चलते आगे चल करके समाज के अंदर यह समस्या खड़ी हो गई। एक पूरा वर्ग आपने काट दिया और उसको हे दृष्टि से देखने लग गए। और ये ऐसा था नहीं। ये जिस समय 700 सालों का उनका शासन आया, जो बाहरी संस्कृतियां थी, उन लोगों ने जब अपनी गंदगी उठवाई उन लोगों से और उन्हें घृणा की नजर से देखा जाने लगा, उसके बाद समाज में एक अजीब तरह की चीज फैल गई कि जिनको आप
प्यार दे सकते थे, आपके अपने भाई आपके विरोध में आके खड़े हो गए। और ये ध्यान रख लीजिए, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सबके अंदर ये चारों गुण होते हैं, चारों वर्ण हर किसी के अंदर होते हैं। एक मुख्य होगा, एक गुण मुख्य होगा। कोई व्यक्ति नॉलेज वाला है, बुद्धिजीवी व्यक्ति है, बुद्धि का ही कार्य करता है, तब भी अपनी साफ सफाई तो उसे खुद करनी है, अपने लिए परिश्रम तो उसे खुद करना है, अपने घर की साफ सफाई से लेकर मेहनत मजदूरी अपने लिए तो करेगा ना, और फिर पैसा भी बचाएगा, कमाएगा और जोड़ेगा, तो वैश्य वाला काम भी करेगा और अपनी रक्षा भी करेगा, अपनी चौकीदारी भी करेगा। तो तीनों वर्ण प्रत्येक व्यक्ति में। अब चौथा उसके ब्राह्मण वाला गुण है। और अगर कोई श्रमिक भी है तो उसे भी तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी तो अपना पैसा बचाएगा, वो भी तो अपनी रक्षा करेगा, उसके अंदर भी वो तीन चीजें एक्स्ट्रा होंगी। हर एक के अंदर तीन वर्ण उससे अलग तो होते ही हैं, मतलब चारों वर्ण हर एक व्यक्ति में है। कहते हैं ना कि हनुमान जी जब बहुत आनंद में आकर बैठे हुए थे, राम जी का गुणगान कर रहे थे और लंका से वो कार्य पूरा करके आ गए जिसके लिए उनको भेजा गया था, तो उसके बाद राम जी के प्रिय हो गए। एक दिन राम जी ने आकर बहुत प्यार से कहा, हनुमान जी मुझे आप प्रिय तो लगते ही हो, आपके अंदर मुझे चारों वर्ण दिखाई देते हैं। अब हनुमान जी बोले, महाराज मैं तो सेवक हूं, एक ही वर्ण दिखाई दे रहा है और वो वर्ण एक है कि आपका सेवक हूं और आपके लिए ही सब कार्य करके प्रसन्न होना चाहता हूं, लेकिन आपने मुझे सारे वर्णों से युक्त कर दिया। वो कैसे? बोले, जब तुम पहली बार मिले थे तो ब्राह्मण का रूप धारण करके मिले थे और गदा लेकर हर समय रक्षण करने का कार्य तो तुम करते ही हो। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर आपने हमको वैश्य भी बना दिया। बोले, वैश्य का काम है कि वो दूसरे पर कर्जा लाद देता है, तो तुमने इतना कुछ मेरे लिए किया है कि तेरा कर्ज चुकाना भी आसान नहीं है। ये कथावाचक लोग हनुमान जी के स्वरूप को इस तरह से भी प्रस्तुत करते हैं कि चारों वर्ण प्रत्येक में है, तो मतलब आपका आराध्य भी सब गुणों से युक्त है। वही तो आशीर्वाद आप उनसे प्राप्त करके अपने जीवन को चलाते हैं। इसलिए समाज को टूटने नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक अलग अंदाज से भी बात कहना चाहता हूं। सर्दी हो और आप बिस्तर में लेटे हुए हो, अब आपने कंबल या रजाई ओढ़नी है, तो सबसे पहले आप किसको कपड़ा ओढ़ाएंगे? सबसे पहले आप अपने पांव पर डालते हैं। पांव से खींचते खींचते फिर लाला जी बोलते हैं, भाई हमको भी सर्दी लग रही है, मतलब पेट। तो आप जो है अपने पेट को गर्माते हैं। हार्ट को तो गर्म रखना ही पड़ता है, सारे कपड़े यही पहनते हैं। अब यहां तक गर्म कर लिया तो उसके बाद में फिर कहा जाता है कि चलो भुजाओं ने इतना सब काम कर दिया, कपड़े को यहां तक ले आए। अब पहले तो सबसे पहले पांव को ही गर्म किया गया, हार्ट तक, गले तक आप ले आए। फिर वहां भी कहते हैं चलो हम भी अंदर आ जाते हैं। अब वहां भी कंबल के अंदर आ गए। अब ये जो ब्राह्मण है, मतलब सिर है आपका, ये तो बाहर ही है। अब उसको कहते हैं अंदर आ जाओ आप भी। बोले नहीं, हमारा काम तप करने का है। सम्मान जरूर मिलता है, और कहते हैं ना, जब किसी को मान दिया जाता है तो भारत की एक परंपरा है कि सिर चरणों में जाकर के झुकता है। ये ब्राह्मण भी झुक करके उस व्यक्ति को जो समाज का स्तंभ बना खड़ा है उसके सामने सिर झुका रहा है। मतलब जब तक आप इस सम्मान को समझते हैं तब तक आपका समाज एक रहेगा। और जिस दिन आपने इसको बांटना शुरू कर दिया, जैसे समय के साथ में ये
बंटवारा होने लग गया। अब आप देख रहे हैं आपका समाज टूट रहा है, और वो टूटने का परिणाम यहां तक होता जा रहा है कि जिनकी शक्ति से सारा संसार हिला करता था, अब वो आपस में हिल डुल रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। इतनी घृणा आपस में, फिर उनको इतने अधिकार आज मिल गए, आप कुछ भी ना कहें, वो किसी भी तरीके से बहाना बनाकर कह दें इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे जो है जाति के आधार पर कुछ बोल दिया। अब समस्या खड़ी हो गई, और उस समस्या के खड़े होने का परिणाम यह है, घृणा से तो घृणा बढ़ती है, लड़ाई से लड़ाई बढ़ेगी, समाज टूट रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा कि 4 वर्णों को गुण कर्म के अनुसार रचना की गई, क्योंकि ये समाज का एक सुंदर रूप है। और जरा देख लीजिए कि ये माना जाता है कि प्रकृति ने इनमें अलग अलग तरह के कुछ गुण दिए हैं। सात्विकता से युक्त जो है ब्राह्मण को बनाया, और राजसिकता से युक्त जो है क्षत्रिय को बनाया, और राजसिक और तामसिक दोनों गुण मिलाकर एक जगह जोड़ दिए गए। उसको जो है माना गया कि वो वैश्य है। और जहाँ तमोगुण है, मतलब सीखना, जानना, पढ़ना, लिखना, वो महत्वपूर्ण नहीं, चलो हम तो मेहनत मजदूरी कर लेंगे, परिश्रम कर लेंगे, बताने वाला कोई हो, करने वाले तो हम हैं, बस वहाँ जो एक वर्ग बन जाता है, कहते हैं वो परिश्रम करने वालों का वो जो लेबर पावर है। अब यहाँ ये नहीं कहा कि ये जो सफाई करने वाले हैं, ये ध्यान रख लीजिए। जब आप एक कोने में ले जा करके समाज का एक हिस्सा खड़ा कर देंगे, वहां समस्या है। जहां आप ये कहते हैं वो जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, जिनके श्रम पर सब कुछ टिका, और कमाल एक और है, आपके जितने भी आश्रम गिने जाते हैं, आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, इन चारों को एक शब्द से जोड़ दिया गया, वो है आश्रम। आ मतलब समन्तात, समग्र रूप से, श्रम मतलब परिश्रम। हर ब्रह्मचारी को भी परिश्रम करना है, क्षत्रिय को भी जैसे परिश्रम करना होता है वैसे गृहस्थ को भी करना है, वानप्रस्थ को भी परिश्रम करना, सन्यासी को भी करना, कर्म से भागना नहीं, परिश्रमी बन के तो रहना ही है। तो चौथा स्तंभ जो है समाज का, वो तो सबके साथ जुड़ेगा ही। इसलिए भेदभाव होने नहीं चाहिए। हाँ, समाज में वो भी समय था जब गुण कर्म के अनुसार व्यक्ति को क्षत्रिय से ब्राह्मण, और ब्राह्मण से फिर शूद्रत्व को भी भेज दिया गया कि तुम ब्राह्मण नहीं रहोगे, शूद्र हो जाओ। और जो शूद्र वाली स्थिति में थे वो ब्राह्मण रूप धारण कर गए। इसलिए वो उदाहरण जब ऋषियों के आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। जब जाति प्रथा बहुत भयंकर रूप धारण करके खड़ी हो गई, फिर छुआछूत शुरू हुई, और फिर हम लड़ने लग गए, और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अब समाज खंडित दिखाई दे रहा है। भगवान ने लड़ने के लिए नहीं बनाया था। भगवान ने कहा था अलग अलग स्वभाव के तुम हो सकते हो, लेकिन तुम एक माला के अलग अलग मन के बनकर इस माला का सौंदर्य हो। तो ये बहुत सुंदर संदेश था, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।